अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रीन फार्म्स के साथ आपकी मेज़बान गालिया ऐमन हाजिर है। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे दही मुर्ग़बानी के ऊपर। अगर आपको याद हो तो कुछ अर्से पहले जब हम देहातों में जाया करते थे तो हमारे सामने देसी मुर्गी का सालन तैयार करके रखा जाता था। ये एक मेहमान नवाजी का तरीका होता था जो अब कदरे कम नज़र आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेहमान नवाजी ख़त्म हो गई है, लेकिन जो देसी मुर्गी का सालन आपको पहले कसरत में नज़र आता था, अब वो चीज़ें जो हैं वो बदलती जा रही हैं। हम हमारे इस प्रोग्राम में कोशिश है कि इस चीज़ को, इस रिवायत को दोबारा से कैसे उभारा जाए, जो कि एक घरेलू सतह पर पहले सनत का रुतबा रखती थी, उसको दोबारा से कैसे उभारा जाए। इसी चीज़ पे हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स से। जी नाजरीन, हम अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। मैं आपको उनसे तारुफ कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर सलीम जाहिद, जिनका ताल्लुक़ है कौमी ज़री तहक़ीक़ाती मरकज़ इस्लामाबाद से, और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अकबर अली, यह भी माहिर मुर्ग़बानी है। आप दोनों से पहले तो मैं सवाल पूछूंगी कि आप लोगों को क्या मुर्गियों का बहुत शौक़ था खाने का और देखने का कि आपने ये शोबा चूज़ किया? पहली बात ये है कि जो है ना जी, ये जब प्रोफेशनल बंदा बनता है तो कभी तो इत्फाकात होते हैं, बंदे को ले आते हैं, और कभी कभार ये होता है कि बंदा प्लानिंग से आता है। अच्छा, तो आप प्लानिंग से आए? इत्फाकन मेरे साथ ये हुआ कि मैं प्लानिंग से आया था। अच्छा। मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि ये जो है ना जी वो मुर्ग़बानी की तरफ ही। अच्छा, लाइक आपका बैकग्राउंड पीछे फैमिली का जो है वो फार्मिंग की साइड से और थोड़ा बहुत था, ठीक तो है। लेकिन वालिद साहब की ख्वाहिश, मेरे दूसरे जो फैमिली के लोग थे वो मेडिकल साइड में थे, तो वालिद साहब कहते हैं ये थोड़ी सी फील्ड चेंज होनी चाहिए। ठीक। अच्छा जाहिद साहब, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में मुर्गी काफ़ी पसंद की जाती है खाने में। हर किसी का शौक़ होता है कि चिकन जो है वो एज अ डिश यूज़ की जाए। मुझे बताएं कि हमारी मुर्ग़बानी की सनत जो है वो वैसे तो बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन उसमें दही मुर्ग़बानी का क्या रोल है, कितनी इंपॉर्टेंट है वो? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि जो मुर्ग़बानी उसकी अहमियत क्या है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इंसानी जिस्म की ग्रोथ के लिए, फलने फूलने के लिए, नशोनुमा के लिए, बीमारियों से बचाव के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती, और उस ग़िज़ा में जो अहम अज्जा होते हैं जैसे प्रोटीन, जिसे हम लाहमियात बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, और उनकी हेल्प के लिए विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो इन सब से अहम जुज़ जो है प्रोटीन है। अच्छा। और प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए हर चीज़ ज़रूरी है। और हमारे जिस्म के ज़्यादातर ऑर्गन जो हैं, जैसे मसल्स हैं, इवन हार्मोन्स हैं, इवन ब्लड है, उसमें प्रोटीन की काफ़ी मकदार होती है। ठीक। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमें डेली चाहिए, और उसमें दो किस्म की प्रोटीन हमारे अवेलेबल होती है। एक नबाताती प्रोटीन है और एक हैवानी प्रोटीन है। जो नॉर्मल हमारी डेली रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन जो है ना जी वो 70 ग्राम्स प्रोटीन पर पर्सन पर डे चाहिए। ठीक। और मसला ये है कि अब नबाताती प्रोटीन में वो तमाम चीज़ें मौजूद नहीं होती जो इंसान को चाहिए, तो उसके साथ साथ हमें हैवानी प्रोटीन की भी अशद ज़रूरत होती है। तो आउट ऑफ जो 70 ग्राम में से 27 ग्राम जो है ना जी वो हमें हैवानी प्रोटीन डेली चाहिए। और हमारी जो पाकिस्तानी कौम है, इस वक्त हम सिर्फ 27 ग्राम के बजाय हम सिर्फ 17 ग्राम जो है प्रोटीन अपने लोगों को मुहैया कर रहे हैं। अच्छा। तो हमारी कौम अभी भी 10 ग्राम पर डे पर पर्सन के हिसाब से अभी डेफिशिएंट है। अच्छा, ठीक। तो इस कमी को पूरा करने के लिए बेहतरीन ज़रिया जो है मुर्ग़बानी है, क्योंकि मुर्ग़बानी एक बड़ी फास्ट कन्वर्टर है। बड़ी तेज़ी से जो है ना जी आप चूजे के बच्चे से 6 महीने के अंदर अंदर खाने की मुर्गी तैयार कर सकते हैं। अच्छा अकबर साहब, आप मुझे बताएं कि इन्होंने तो अभी बता दिया कि मुर्गी की ज़रूरत क्या है जिस्मानी नशोनुमा के लिए, लेकिन दही मुर्ग़बानी और जो फार्मिंग की मुर्ग़बानी है उन दोनों में क्या फ़र्क है, और ये दही मुर्ग़बानी क्यों हम इम्पोर्टेंट समझते हैं, उसको हमें क्यों फ़रोग़ देना चाहिए? थैंक यू वेरी मच जी। आपने ATV वालों ने बड़ी अच्छी काविश है उनकी, ये बड़ा इग्नोर्ड किस्म का इशू था जिसको वो लोग सामने लेके आ रहे हैं। बेसिकली फ़र्क ये है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपको बताया, इसकी आपने उसकी फिल्म में भी आपने दिखाया, 65 के बाद बेसिकली कमर्शियल फार्मिंग पाकिस्तान में एंटर हुई। कमर्शियल फार्मिंग में और डोमेस्टिक पोल्ट्री में या देही मुर्ग़बानी में फ़र्क ये है कि देही मुर्ग़बानी बहुत छोटे लेवल पे होती है। जिस तरह किसी फ़र्द ने किसी घर में 3 बर्ड, 10 बर्ड, 12 बर्ड इस तरीके से रखे जाते हैं, जबकि कमर्शियल फार्मिंग लाखों की तादाद में फार्म्स के अंदर लोगों ने बर्ड को रखा हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा मेन डिफरेंस है, वो कमर्शियल लेवल पे बिजनेस हो रहा है, जबकि ये
घरेलू लेवल पे ये काम हो रहा है। और जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि ये बहुत अच्छा सोर्स है किसी खास तौर पर वुमेन पुअर्टी एलिवेशन के लिए, कि अगर औरतें घरों में या गरीब लोग जो हैं वो 5-7 बर्ड रख लें तो उनकी इनकम में काफ़ी हद तक इजाफा हो सकता है। तो ये इन दोनों में कमर्शियल फार्मिंग बड़े पैमाने पे होती है, जबकि देही मुर्गबानी घरेलू लेवल पे, छोटे लेवल पे हो रही है। यानी कि डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि देही मुर्गबानी जो है वो कमर्शियली उसको आप प्रमोट करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन घरेलू अखराजात पूरे करने के लिए और इकोनॉमी को सेटल करने के लिए आप कह रहे हैं कि ये दही मुर्गबानी जो है वो हमारे लिए बेहतर एक सब्स्टिट्यूट होगी। जी बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं। तो एक्चुअली अभी भी जो हो रहा है ना, जो देही मुर्गबानी है वो बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही है हमारी कमर्शियल मुर्गबानी के साथ साथ। अभी भी जो हमारे देहातों में जो मुर्गियां पाली जाती हैं उसकी तादाद जो है ना जी 78 मिलियंस है। अच्छा, बहुत बड़ी तादाद है, जबकि इसके मुकाबले में अगर देखें कमर्शियल मुर्गियां जो है ना वो सिर्फ 35 मिलियंस हैं। लेकिन हमारा जो अलमिया जो हमारी देसी ब्रीड का है कि इसकी प्रोडक्शन बहुत कम है। जो 78 मिलियन मुर्गियां अंडे दे रही हैं वो सिर्फ 36 मिलियन अंडे दे रही हैं। अच्छा। जबकि जो हम कमर्शियली पाल रहे हैं वो 35 मिलियन मुर्गियां हैं, लेकिन अंडे वो 87 मिलियन दे रहे हैं। अच्छा, ठीक। तो हमारा जो मेन जो इस प्रोग्राम का करने का ये बताने का लोगों को ये मकसद है कि हम किसी तरह उसी मुर्गी से हम अंडे ज़्यादा लें। अच्छा, यानी कमर्शियल फार्मिंग में तो ऑलरेडी बहुत तवज्जो हो रही है और बड़े अच्छे तरीके से उसको जदीद तरीकों के साथ काम किया जा रहा है, लेकिन घरेलू मुर्गबानी जो देही मुर्गबानी है इसको इग्नोर किया जा रहा है, उसको थोड़ा लाइटली लिया जा रहा है। तो हमारी कोशिश ये है लोगों को इनकरेज किया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए कि इसी मुर्गी से जो 70 अंडे तकरीबन एक मुर्गी देती है उसको किस तरीके से डबल किया जाए या उसकी मकदार को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसी एक्सपेंसेस उन्हीं अखराजात के अंदर रहते हुए थोड़ा सा बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करके थोड़ा बीमारियों से बचा के आप बेहतर प्रोडक्शन ले सकते हैं। ठीक ठीक। आपने डॉक्टर अकबर बात की बीमारियों की, मुझे ये बताइए कि दही मुर्गियों में ज़्यादातर कौन सी बीमारियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं और उसका किस तरह हम इलाज कर सकते हैं? गालिया, मैं थोड़ा सा देही मुर्गबानी से हट के थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करना चाहूँगा। जनरली पहले मैं बता दूँ कि मुर्गियों के अहम अमराज, नाजरीन के इंटरेस्ट के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इंसानों और दीगर हैवानात में भी वही डिवीजन है जो बेसिकली पोल्ट्री में भी है। जिस तरह अगर आप मेन 4-5 डिवीजन लें तो उसमें बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, वायरल डिजीज़ होती हैं, फंगल डिजीज़ होती हैं और पैरासिटिक होती हैं। अगर बैक्टीरियल डिजीज़ की हम बात करें तो उसके अंदर मुर्गियों में हैज़ा है, ज़ुकाम है, नज़ला, CRD, कुराइज़ा, इकोलाई, ये अहम बैक्टीरियल बीमारियां हैं। जबकि वायरल बीमारियों का अगर हम जिक्र करें तो उनके अंदर एवियन इन्फ्लुएंज़ा, रानीखेत या एंडी, उसके अलावा गम्बोरो, सांस का मुतअद्दी मर्ज़, ये अहम अमराज हैं। पैरासिटिक बीमारियों की जब हम डिवीजन करते हैं तो उसमें एक्टोपैरासाइट्स भी होते हैं, एंडोपैरासाइट भी होते हैं। एंडोपैरासाइट्स वो होते हैं जो बर्ड्स के अंदर होते हैं और वो की आमतौर पे कीड़ों की शक्ल में होते हैं। अच्छा। जबकि एक्टोपैरासाइट्स वो होते हैं जो बर्ड्स की जिल्द पे होते हैं, जिस तरह जुएँ, खटमल, चिड़चिड़ियाँ वगैरह आमतौर पे ये परिंदों में पाई जाती हैं। और अगर फंगल डिजीज़ की बात करें तो उनमें आमतौर पे जो है वो माइकोटॉक्सिकोसिस होती है। जहाँ तक इसकी देही मुर्गबानी की आप बात करें तो जिस तरह आपने बताया भी, पहले भी आपने फिल्म में भी दिखाया कि ये इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे नेचुरल जो कंडीशंस और एनवायरनमेंट है उसमें इनके अंदर बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पाई जाती है बीमारियों को प्रोटेक्ट करने की। तो इनके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट बीमारियाँ हैं उनमें रानीखेत आती है, उसके अलावा मुर्गियों में चीचक है और पेट के कीड़ों का मसला है। ठीक। ये अहम अमराज हैं जो देही मुर्गबानी में पाए जाते हैं। ठीक। नाजरीन, अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम और सवालात करेंगे इनसे। ब्रेक पे जाइए और उसके बाद वापस आते हैं और अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं।